लोग गुणधर्म देखने जा रहे हैं सदिश गुणनफल का। गुणधर्म प्रॉपर्टीज। सदिश गुणनफल का जो गुणधर्म पहला हम लोग देखेंगे, योगफल पर वितरण नियम, यानी सदिश गुणा जो होता है योगफल पे वितरित हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश गुणनफल का, सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल का योगफल पर वितरण नियम। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ओवर एडिशन। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीन सदिश हैं और लैम्डा एक अदिश है, तो पॉइंट में इसका लिखता हूँ, फिर समझिए। सिंपल सा पॉइंट है कि अगर आपका कहीं पे ए क्रॉस बी प्लस सी आपका आ जाता है, तो आप क्या करिए, क्रॉस प्रोडक्ट इसी आर्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये आर्डर नहीं बदलना चाहिए। देखिए ए यहाँ भी पहले है, ए यहाँ भी पहले है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी वेक्टर है तो आप इसको चाहे ए में लैम्डा को मल्टीप्लाई करके फिर बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, या आप लैम्डा को बी में मल्टीप्लाई करके ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। तो ये दो सिंपल सा पॉइंट है हम लोगों का, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ओवर एडिशन। ये गुणधर्म हो गया सिंपल सा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब अगर हमारे दो, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा कि दो वेक्टर हमारे जो है घटक रूप में दिए हों और उनका हमको सदिश गुणनफल निकालना है, तो उसके लिए हम लोग फार्मूला डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो मैं लिखता हूं पहले, मान लीजिए दो सदिश ए और बी, दो सदिश ए और बी घटक रूप में क्रमशः A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप और B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप दिए हुए हैं, तब उनका सदिश गुणनफल A क्रॉस B जो हमारा होता है I j k A1 A2 A3 B1 B2 B3, इसको हम लोग शारीरिक बोलते हैं। और इसको ओपन करना भी आपको आना चाहिए। देखिए इसको ओपन कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, A क्रॉस B, ये तो हमारा याद रखने का तरीका, A क्रॉस B इक्वल टू
सबसे पहले हम लोग आई से शुरू करेंगे और आई जिस भी रो और कॉलम में होगा उसको हम लोग भूल जाएंगे। ये देखिए आई, अब बचा हमारा क्या, जो पहले मिला उसको हम लोग ऐसे तिरछा गुणा करेंगे, A2 को B3 से और B2 को A3 से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, I इंटू A2 B3 माइनस B2 A3, I इंटू A2 B3 माइनस B2 A3। और अगला टर्म हमारा जो J होगा वो माइनस के साथ होगा। फिर J हमारा जिस रो और कॉलम में होगा उसको हम लोग भूल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, A1 को B3 से, A1 B3 माइनस B1 A3, A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस K कैप। अब K जिस रो कॉलम में होगा उसको भूल जाइए। यहाँ से अब क्या करेंगे, A1 B2 माइनस B1 A2। तो ये हमारा हो गया A1 B2 माइनस B1 A2। ये हमारा A क्रॉस B की वैल्यू होती है। तो याद रखने के लिए, ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन याद रखना कठिन है, और ये जो है हम लोगों ने तरीका देख लिया। अब ये जो हमारा A क्रॉस B आता है, ये सिंपली हम लोग, ये वेक्टर दोनों पता है, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, प्रूविंग इसका कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल सी बात है कि हमारा जो वेक्टर A है, जो हमारा वेक्टर A है वो A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप है, और वेक्टर B हमारा है B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस V3 K कैप। तो आप निकालना चाहते हैं A क्रॉस B इक्वल टू हमारा A की जगह A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप क्रॉस B की जगह पे B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस V3 K कैप। अब इसको हम लोग एक सिंगल वेक्टर अगर मान लें तो हमारा ये वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि A क्रॉस B प्लस C इक्वल टू हम लोग A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C लिख सकते हैं। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दिस क्रॉस B1 I, यानी पहला जो स्टेप होगा A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप क्रॉस B1 I कैप, ये पहला टर्म हो गया, प्लस फिर दिस क्रॉस B2J यानी A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप क्रॉस B2 J कैप प्लस फिर दिस क्रॉस B3 K यानी A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप क्रॉस B3 K कैप। अब हम लोग जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो लेफ्ट और राइट दोनों से डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी B प्लस C क्रॉस A लिखा है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, B क्रॉस A प्लस C क्रॉस A। बस आर्डर नहीं चेंज होना चाहिए, ये B A C A ये हो जाएगा। तो लेफ्ट और राइट दोनों से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसी तरीके से अब हम लोग B1 I कैप को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। B1 I कैप को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हमारा सबसे पहले क्या जाएगा, A1 I कैप क्रॉस B1 I कैप। तो दिस इक्वल टू हमारा पहला जो टर्म मिला A1 I कैप क्रॉस B1 I कैप प्लस A2 J कैप क्रॉस B1 I कैप, A2 J कैप क्रॉस B1 I कैप प्लस A3 K कैप क्रॉस B1 I, A3 K कैप क्रॉस B1 I कैप प्लस अब ये हमारा हो जाएगा A1 I कैप क्रॉस B2J, A1 I कैप क्रॉस B2 J कैप प्लस A2 J कैप क्रॉस B2 J कैप प्लस A3 K कैप क्रॉस B2 J कैप प्लस ये हमारा हो जाएगा
A1 आई कैप क्रॉस B3 के, पहला टर्म हमारा हो जाएगा A1 आई कैप क्रॉस B3 के कैप प्लस A2 जे कैप क्रॉस B3 के कैप प्लस A3 के कैप क्रॉस B3 के कैप दिस इक्वल टू, अब हम लोग A1 B1 को बाहर ले सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कहीं आपका लेमडा A क्रॉस B लिखा है तो आप इसको लिख सकते हैं लेमडा टाइम्स A क्रॉस B, यानी जो स्केलर होता है उसको आप बाहर निकाल सकते हैं गुणा में। तो ये A1 B1 यहाँ से अगर हम लोग बाहर निकाल लें तो A1 B1 ये हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, I क्रॉस I प्लस A2 B1 J क्रॉस I प्लस A3 B1 बाहर आ जाएगा A3 B1 K क्रॉस I प्लस A1 B2 यहाँ से हमारा कॉमन आ गया A1 B2 I कैप क्रॉस J कैप, तो 1 2 3 4 टर्म हमारा हो गया, 4 टर्म। अब पांचवा टर्म हमारा क्या होगा प्लस में A2 B2 J क्रॉस J प्लस A3 B2 K क्रॉस J प्लस A1 B3 I क्रॉस K प्लस A2 B3 J क्रॉस K प्लस A3 B3 K क्रॉस K। अब इसके बाद आपका ख़त्म, ये इसमें कुछ नहीं बचा है। बस हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा A क्रॉस B ही चल रहा है, यहाँ भी A क्रॉस B इक्वल टू A क्रॉस B इक्वल टू, हम लोग देख चुके हैं कि I के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो 0 आता है, और J का J के साथ निकालें तो 0 आता है, K का K के साथ निकालें तो 0 आता है, क्योंकि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है। और A क्रॉस B हमारा मॉड A मॉड B साइन थीटा n कैप होता है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, तो I क्रॉस A J क्रॉस J K क्रॉस K की वैल्यू एकदम 0 होती है। और देखिए अगर I J K अलग अलग हो तब देखिए इसको याद रखने का फार्मूला, हमारा तरीका क्या था, I J K आप इस हिसाब से लिखिए कि I से J से K आप जाएं घड़ी के विपरीत दिशा में जाएं, तो I क्रॉस J, I के बाद J मिला तो I क्रॉस J इक्वल टू क्या हो जाता है K, I क्रॉस J इक्वल टू K, फिर J क्रॉस K इक्वल टू I, और K क्रॉस I बराबर J, K क्रॉस I इक्वल टू J। तो I क्रॉस J बराबर K, J क्रॉस K बराबर I, K क्रॉस I बराबर J। अगर आपका उल्टा हो जाए यानी I क्रॉस J बराबर K है, अगर पूछा जाए J क्रॉस I तो ये हमारा हो जाएगा माइनस K, क्योंकि A क्रॉस B और B क्रॉस A माइनस होते हैं। तो अगर I क्रॉस J की वैल्यू K है तो J क्रॉस I की वैल्यू माइनस K होगी, और K क्रॉस J की वैल्यू होगी माइनस I, और I क्रॉस K की वैल्यू होगी आपका माइनस J। ये सिंपल सी बात है। I J K ऐसे आप सर्किल पे लिखिए, I के बाद J, I क्रॉस J बराबर K, J क्रॉस K बराबर I, K क्रॉस I बराबर J। अगर आर्डर पलट गया तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ से अब हम लोगों को देखिए I क्रॉस I वाला टर्म 0 हो गया, J क्रॉस J वाला टर्म 0 हो जाएगा, और K क्रॉस K वाला टर्म 0 हो जाएगा। जो मिला हम लोगों के पास A क्रॉस B बराबर 3 टर्म तो ख़त्म हो गए, A2 B1 J क्रॉस I क्रॉस J बराबर K, तो J क्रॉस I बराबर क्या हो जाएगा माइनस K, तो ये हो गया हमारा माइनस K प्लस A3 B1 K क्रॉस I
देखिए के क्रॉस आई बराबर जे सिंपल सा प्लस A1B2 आई क्रॉस जे बराबर के प्लस A3B2 के क्रॉस जे। देखिए जे क्रॉस के बराबर आई तो के क्रॉस जे बराबर माइनस आई प्लस A1B3 आई क्रॉस के क्रॉस आई बराबर जे तो आई क्रॉस के बराबर माइनस जे प्लस एक टर्म और हमारा बचा A2B3 जे क्रॉस के बराबर आई। बस ख़त्म। तो यहाँ से हम लोग A क्रॉस B इक्वल टू लिख सकते हैं। अगर आई हम लोग कॉमन करें तो देखिए क्या मिल रहा है, इसको अलग कलर से लिखते हैं। A क्रॉस B इक्वल टू आई कैप कॉमन करें तो आई कैप वाला टर्म देखिए ये है और कहाँ पे है, ये है, तो ये हमारा हो जाएगा A2B3, यहाँ पे माइनस है, माइनस A3B2 माइनस जे कैप कॉमन करेंगे तो ये वाला माइनस प्लस में हो जाएगा A1B3 और जे कैप वाला टर्म एक हमारा है A3B1, तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस A3B1 हो जाएगा और अगले से के कैप कॉमन करें तो के कैप वाला हमारा टर्म है A1B2 प्लस में और माइनस A2B1। तो यही तो हम लोगों ने देखा था कि A क्रॉस B जब हम लोग ये सारणिक लेके चलते हैं आई जे के तो A क्रॉस B बराबर हमारा क्या आया था I इंटू A2B3 माइनस B2A3 A2B3 माइनस B2A3 माइनस जे A1B3 माइनस B1A3 प्लस के कैप A1B2 माइनस A2B1। तो ये सिंपल सा हम लोगों ने प्रूव भी कर लिया। और आपको ये जो है ध्यान रखना होगा कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के की वैल्यू तो जीरो होती है क्योंकि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ एंगल जीरो होगा और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। तो ये तो हमारा हो गया आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के बराबर जीरो, ये पहला पॉइंट। और आई जे के अलग अलग हों तो उसके लिए हम लोग आई जे के एक सर्किल पे रखते हैं कि आई से जे से के से आई, घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं। तो आई के बाद जे मिला तो आई क्रॉस जे बराबर अगला जो मिले के, जे क्रॉस के बराबर अगला मिला आई तो जे क्रॉस के बराबर आई और के क्रॉस आई बराबर जे। ये हो गया। अगर आर्डर पलट जाता है आई क्रॉस जे बराबर के है तो जे क्रॉस आई बराबर माइनस के हो जाएगा क्योंकि ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है। तो ये हमारा थ्योरी पार्ट क्रॉस प्रोडक्ट का कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल करेंगे जो है और फिर हमारा एक्सरसाइज 10.4 शुरू होगा।